सचिव वैद्य गुर तीनी। जैसा मैं तो नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन सुंदरकांड में मिलता है। इस प्रसंग में विभीषण रावण को समझाते हैं कि श्री रामचंद्र जी को उनकी सीता लौटा देनी चाहिए, लेकिन रावण तो रावण है। सचिव वैद्य गुर तीनी, जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तिनी कर होई बेग ही नास, सोई रावण कहूँ बनी सहाय, आस्तुति कर ही सुनाए सुनाई, अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीसु तेहि नावा, पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछिहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता, जो आपन चाहे कल्याण, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहु न को, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहूँ भजही जे ही संत। इस पर आपने देवताओं और राक्षसों को भी जीत लिया है, मंदोदरी कहती, तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में आते हैं। मंत्री वैद्य और गुर ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो राज्य शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। यानी कि वैद्य अगर आपको दवा बतलाते हैं और आप उन दवाओं को नहीं खाते हैं और कहते हैं मेरा मन नहीं करता है, तो आपके शरीर का तुरंत ही नाश हो जाएगा, क्योंकि बिना दवाई के सेहत ठीक नहीं होती है। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया, फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात यानी राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह देखना चाहिए। चौथ के चंद्रमा को देखने पर मनुष्य को कलंक लगता है, चोरी का भय होता है। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख भी नहीं न देखना चाहिए। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता है, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो जाए, तो भी कोई भला नहीं करता है। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष कहते हैं। इस तरह से प्रसंग यहीं